नमस्कार। रत एमपी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी और इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया है कि पूरा प्रदेश ठंड की चादर में लिपट गया है। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी है, कोहरा सड़कों पर फैल रहा है और तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस कड़कड़ाती ठंड की जिसने पूरे मध्य प्रदेश की रफ्तार ही धीमी कर दी है। राज्य के कई प्रमुख जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है और यह गिरावट सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक गंभीर शीतलहर का संकेत है। कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा ठंड में डूबे? मौसम विभाग के अनुसार निम्न जिले इस वक्त ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राजगढ़ इस बार ठंड का सबसे बड़ा केंद्र। यहां रात का तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हवा पहाड़ों से आकर सीधे मालवा को जमा रही है। लोग सुबह उठते ही आग तापते नजर आ रहे हैं। भोपाल राजधानी भी ठंड के शिकंजे में। सुबह का तापमान एकल अंक में आ चुका है। कोहरा इतना घना कि सुबह सुबह 5 मीटर आगे तक देखना मुश्किल। इंदौर हवा में बर्फीली सिहरन। दिन भर धूप निकलती है लेकिन हवा की तीखी सरसराहट शरीर तक कंपकंपी पहुंचा देती है। रात को गलन और बढ़ जाती है। सीहोर, खंडवा, खरगोन, जबलपुर इन सभी जिलों में शीतलहर सक्रिय है। खेतों में ओस की मोटी परत जम रही है। ठंड क्यों बढ़ रही है? असली कारण क्या है? मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं से उठकर आने वाली बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश में सीधा प्रवेश कर रही हैं, यानी पहाड़ों पर बर्फ और उसका असर मैदानों पर। इन्हीं हवाओं के कारण दिन का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे, रात का तापमान लगातार गिर रहा। सुबह सुबह घना कोहरा, हवा में नमी और ठंडक बहुत बढ़ी। कोहरा और दृश्यता। सुबह के समय मध्य प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता बहुत कम हो गई है। सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल और हादसों का खतरा बढ़ गया है। लोगों से अपील है, लो बीम हेडलाइट का उपयोग करें, तेज गति न रखें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। आगे का मौसम कैसा रहेगा? अब बात करते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों के मौसम की। मौसम विभाग का साफ कहना है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। शीतलहर का असर बना रहेगा। कई जिलों में तापमान और नीचे जाने की संभावना। सुबह सुबह घना कोहरा रहेगा, रात की हवा और भी तेज चलेगी। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश को अभी ठंड की पूरी मार झेलनी पड़ेगी। किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। शीतलहर और पाला रब्बी फसलों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों की सलाह, रात में हल्की सिंचाई करें, खेत के किनारे धुआं करने की व्यवस्था करें, नाजुक फसलों को ढक कर रखें। नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, इससे पाले का असर काफी कम हो जाता है। और अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े मौसम अपडेट की ओर, जहां परिस्थितियां और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। ठंड ने न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है बल्कि अब यह पूरे राज्य में तेजी से फैलते हुए उत्तर पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी जिलों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रही है। दोस्तों, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अब जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वह सिर्फ उत्तर भारत से नहीं आ रही बल्कि राजस्थान की ओर से भी शुष्क और ठंडी हवा मध्य प्रदेश की तरफ धकेली जा रही है। इसी वजह से पूरे प्रदेश में तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड हो रहा है और इसका सीधा असर सुबह शाम की ठिठुरन पर पड़ रहा है। मालवा निमादा पर सबसे बड़ी मार। मालवा और निमादा के जिलों इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा में रात में हवा इतनी तीखी बह रही है कि गलन असहनीय हो गई है। इन जिलों में सड़कें कोहरे से ढकी, पेड़ों की पत्तियां सुबह ओस से सफेद, वातावरण में बर्फीली नमी, यह संकेत हैं कि ठंड अभी और बढ़ेगी। पूर्व और उत्तर पूर्व में कोहरे का कहर। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली और अनूपपुर में सुबह का समय बेहद कठिन हो गया है। दृश्यता इतनी कम कि वाहन रेंगते हुए चलते हैं, पैदल यात्री मुश्किल से दिखाई देते हैं। रेलवे ट्रैक पर धुंध सुबह सुबह मोटी परत बनाकर चिपक जाती है। मौसम विभाग ने इन जिलों को लेकर विशेष कोहरा चेतावनी जारी की है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, शीतलहर राजधानी तक भोपाल संभाग में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भाई बहन, यहां ठंड सिर्फ ठंड नहीं रही, यह अब शीतलहर में बदल चुकी है। विदिशा, अशोकनगर और सीहोर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और ठंडी हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा पहुंची है। इससे रात में गलन और भी खतरनाक हो जाती है। बुंदेलखंड में भी तापमान में भारी गिरावट,
टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना में ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ मोड़ ले रही है। सुबह खेतों पर ओस जमा है और हवा में कड़क बसंत जैसा तेज कसाव महसूस हो रहा है। महाकौशल की स्थिति भी गंभीर। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और सिवनी जिले अब तेज शीत प्रवाह की पकड़ में हैं। यहां रात रात भर हवा चलती रहती है और दिन में भी सूरज कमजोर दिखाई देता है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाएं और तेज होंगी तापमान में और गिरावट होगी। कई जिलों में तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सुबह सुबह कोहरा बहुत घना रहेगा। मतलब भाई, मध्य प्रदेश की सर्दी अभी पीक पर नहीं पहुंची, असली झटका अभी बाकी है। जनता से अपील, अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब करें, अपने जिले गांव का नाम कमेंट में लिखें ताकि हम आपके इलाके का विशेष अपडेट बना सकें।